नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। एक तो अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में एक रेंज में थे लेकिन नर्वस थे। एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स जारी हुए थे जिसमें 0.25% की रेट हाइक हुई थी, लेकिन भविष्य में भी रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अमेरिका में। वो इसलिए क्योंकि महंगाई अभी काबू में नहीं आई है। रेट हाइक की रफ्तार धीरे जरूर हो सकती है लेकिन रेट बढ़ोतरी अमेरिका में होगी। हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या था कि आज है मंथली एक्सपायरी का दिन। फरवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी थी और ऐसे में ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हैं, दो तरफा चाल देखने को मिलती है मार्केट पे, और वही आज के सत्र में हुआ। लेकिन जो क्लोजिंग लेवल है वो फरवरी सीरीज का वर्स्ट क्लोजिंग लेवल है। जाते जाते फरवरी सीरीज के सबसे खराब क्लोजिंग लेवल दिखा के गए हैं और निफ्टी पे 2023 का सबसे खराब क्लोजिंग लेवल आज के सत्र में आया है। और ये पिछले 5 ट्रेडिंग सत्र बीते हैं ना, इसमें वन वे ट्रैक पे गए हैं। जितनी मेहनत की थी फरवरी सीरीज में सब गायब हो गई, सब स्वाह हो गई। आज के दिन का ओपन है 17,574, उसके बाद एकदम से कांपना शुरू हुए, 17,455 का लो लगा दिया, लेकिन दिन के दौरान रिकवर हुए थे, 17,620 तक पहुंचे थे, हाई लगाइए, टिक नहीं पाए। अल्टीमेटली 17,511 के लेवल पे निफ्टी हुआ है बंद, 43 पॉइंट्स गवाकर। निफ्टी बैंक 40,000 के लेवल पे हुआ है बंद, 40,001 टू बी प्रिसाइज, 5 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। सेंसेक्स 139 पॉइंट्स गवाकर हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 24 शेयर्स हरियाली में निफ्टी के, 26 शेयर्स गिरावट के साथ हुए बंद। इनडिसीजन वाली मार्केट थी लेकिन जो चढ़े उसमें था हिंडाल्को 0.2% ऊपर, कोल इंडिया लगभग 1.5% की चाल पकड़े हुए था। एक्सिस बैंक लोअर एंड से रिकवर कर गया, आज बहुत पिटाई हो चुकी है ऑलरेडी, 1.5% चला है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी हरियाली दिखाते हुए नजर आए। गिरावट वाले स्टॉक्स में पहले पायदान पर रहा एशियन पेंट्स, आज 3% से ज्यादा का क्रैक था। एलएनटी 0.2% टूटा है, टाइटन 1.5% टूटा है, डिविस और इंडसइंड बैंक 1.5% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आपको इंडस स्टार्स नजर आएगा, एक्सपायरी वाले दिन 4.5% उछला। इसके अलावा इंडियन होटल्स 3% उछला है, गेल 2.5% उछला है, फेडरल बैंक और पॉलीकैब लगभग 2% की चाल पकड़े हुए थे पॉजिटिव साइड पे। जो लूजर्स हैं एफएनओ में, उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दिखेगा आपको 4.25% नीचे, वोडा आइडिया 4% आज साफ हो गया। जी एंटरटेनमेंट 0.4% टूटा है। एशियन पेंट्स और आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। जी एंटरटेनमेंट आज के सत्र में 0.4% तो टूटा है, लेकिन जैसे ही खुला था वैसे 11% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक पे देखने को मिली। तो भैया ऐसा क्या हो गया, वन वे ट्रैक पे टूटे थे, रिकवर कर गए। देखिए खबर यहां पर यह कि जी और सोनी के मर्जर पर एक बड़ी रुकावट आई है। एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट के दिवालिया कार्रवाई को मंजूरी दे दी है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को मंजूरी दे दी है, और एक बार इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ तो एसेट ट्रांसफर संभव नहीं है। एनसीएलटी का आदेश इंडसइंड बैंक की दायर याचिका पर आया है। जी एंटरटेनमेंट पर 83 करोड़ रुपए के आसपास का जो कर्ज है उसका भुगतान नहीं करने का आरोप है जो इंडसइंड बैंक ने लगाया है, और इसलिए वो एनसीएलटी गया, उसने बोला इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में रख दो इसे, और एनसीएलटी मान गया। जी एंटरटेनमेंट को दिवालिया प्रक्रिया से अब गुजरना होगा। लेकिन जाते जाते बाजार में यह खबर आ गई कि पुनीत गोयंका ने एनसीएलटी में अर्जी दे डाली है। एनसीएलटी मुंबई बेंच के आदेश के खिलाफ एनसीएलटी में अर्जी डाली है कि भैया निवेशकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और हम इस मर्जर को थ्रू कराने की पूरी संभव कोशिश करेंगे। तो बस निचले सुरों से जो रिकवरी आई अल्टीमेटली 0.4% के आसपास गिरकर बंद हुआ है, लेकिन दिन के दौरान 11.5% के आसपास टूट गया था जी एंटरटेनमेंट। देखते हैं और क्या अपडेट्स आते हैं इसमें। फोकस में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी थे और आज के सत्र में ज्यादातर स्टॉक्स, इनफैक्ट आज लाल निशान में बंद हुए हैं। अदानी एंटरप्राइजेज लगभग 1% टूटा है, अदानी पोर्ट्स 1% चढ़ा है, अंबुजा आधे फीसदी के आसपास चढ़ा है, लेकिन एसीसी 1% टूटा है। अदानी पार 5% लोअर सर्किट, अदानी विल्मर 3.5% नीचे बंद हुआ है, अदानी ग्रीन 5% लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे थे। एनडीटीवी फ्लैट 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक रियल एस्टेट स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव था। लोधा 5% टपक गया, इसके अलावा प्रेस्टीज लगभग 2.25% गया। फीनिक्स लिमिटेड डीएलएफ 1% से 1.5% हल्के हो गए। गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स 1% हल्के हो गए। मीडिया में जी तो टूटा ही, साथ साथ टूटे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, पीवीआर, नवनीत एजुकेशन, नेटवर्क 18 और नजारा। इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में 2.25% नीचे बंद हुआ है, ब्लू स्टार 2% नीचे बंद हुआ है, टाइटन एसी इंडेक्स का हिस्सा है तो यहां पर 1.5% के आसपास की गिरावट थी। वोल्टास और अंबर, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिला, आधे फीसदी से 1% के आसपास का। जो तेजी पकड़े हुए थे वो थे एफएमसीजी, जिसमें रैडिको 3% चढ़ा है, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर एंड हाइजीन जो स्टॉक है ये 1% के आसपास चढ़ा है, आईटीसी 1% चढ़ता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में आज के सत्र में लोअर एंड से आई है खरीदारी। एक्सपायरी वाले दिन बहुत पिटाई हो गई थी तो निचले सुरों से पलट गए आज। प्राइवेट बैंक में फेडरल बैंक 2.25% उछला है, एक्सिस बैंक 1.5% उछला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक में भी आज खरीदारी निचले सुरों से दिखी। बंधन बैंक, कोटक बैंक में भी
आज हरे निशान की क्लोजिंग है, लोअर एंड से रिकवर कर गए। पीएसयू बैंक्स में तेजी ज्यादा दिखाई दे रही थी। पीएसबी में 6.5% का रिटर्न बैठा है क्लोज टू क्लोज। यूको बैंक 4.5% चढ़ा है। आईओबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 2% से लगभग 3.25% चढ़े हैं। सेंट्रल बैंक और एसबीआई भी 1.25% से 2.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। मेटल्स एक और तबका जहां पर काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी, लेकिन जो तेज थे वो था जेएसएल, 2.5% चढ़ा है। हिंडाल्को, जेएसपीएल 1.5% चढ़े हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, हिंद कॉपर 1% से 1.25% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप स्टॉक्स वैसे तो बहुत ज्यादा दबाव में हैं, लेकिन जब पलटी मारी नेशनल स्टोर से तो कुछ स्टॉक्स बहुत एक्टिव हो गए आज, और उसमें था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लगभग 10% की चढ़ाई चढ़ गया। इक्विटास बैंक 9% ऊपर। इन्फीबीम 8.5% ऊपर। उषा मार्टिन 8% चढ़ा है। फिनोलेक्स केबल्स तो कमाल ही कर रहा है और ये भी 8% चढ़ा है आज। रेमंड 7.5% चढ़ता हुआ नजर आया। प्रिज्म जॉनसन राइट्स 6% से 6.5% चढ़े हैं। सोना सॉफ्टवेयर, मास फाइनेंशियल्स, बीडीएल, जेंसा टेक 5% से 5.5% चढ़ते हुए नजर आए। गिरने वाले भी हैं, मिड कैप स्टॉक्स गिर ज्यादा रहे हैं, कोई भी उछाल आया है तो पिटाई हो रही है। आज के सत्र में आईआरबी इंफ्रा 13% साफ हो गया। कल शहंशाह बना हुआ था, 15% की चढ़ाई चढ़े हुआ था, आज 13% नीचे। इसके अलावा तेजस नेटवर्क 6% टूटा है। ईकेआई 5% टूटा है। रत्नामनी 4.5% टूटा है। सेरा सैनिटरी और कॉफी डे भी 4 से 4.25% हल्के होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? यूएस में Q4 जीडीपी का जो दूसरा अनुमान है उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, कल इंपॉर्टेंट क्या है? कल है तारीख 24 फरवरी। कल रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा, और बार बार ये कह रहे हैं हाल फिलहाल में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिन्होंने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है और बाजार पे भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। कल 24 फरवरी को 1 महीना पूरा हो जाएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी अदानी ग्रुप के ऊपर। आपको पता ही है, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसके बाद से अदानी ग्रुप में तबाही मच गई। ऊपरी स्तरों पर जो झटके पड़े हैं, गौतम अदानी खुद फोर्ब्स लिस्ट में 26वें पायदान पे आ गए हैं। एक बार तो ये दूसरे पायदान पे थे। इतनी जबरदस्त वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है। और अब देखते हैं कि ये जो 1 महीना हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पूरा हो रहा है तो कुछ कहीं और झटके वाली कोई खबर ना आ जाए, बस ना ही आए, यही उम्मीद करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स के तो सर्किट ही नहीं खुले, लोअर सर्किट पे सर्किट मारे हुए हैं। अदानी ग्रुप के शेयरों पर कल भी नजर रहेगी। 17,700 17,800 के लेवल को ऊपर टापना, क्रॉस करना इस समय बाजार के लिए बहुत मुश्किल है। अगर गए भी 17,800 के लेवल पे, चलो 17,900 भी लगा लो, तो फिर ऊपरी स्तरों पर आएगी मुनाफा वसूली। तो ये वाली मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज की मार्केट अभी बनी हुई है। हम 200 दिन की औसत के नीचे बंद हो रहे हैं, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो रहे हैं, और 2023 का सबसे खराब क्लोजिंग लेवल आज के सत्र में आता हुआ नजर आया है। अब हम किन लेवल्स को अप्रोच करेंगे? जो बजट डे के लोज हैं उनको, 17,350 17,353 का जो लोज था वहां पर 17,350 17,400 के आसपास एक इमीडिएट लेवल रहेगा जिसको बाजार टेस्ट कर सकता है। बाजार में इस समय लीडरशिप की कमी साफ तौर पे खल रही है, और मिड कैप में जो बिकवाली है, किसी भी उछाल में जिस तरीके से मिड कैप पिट रहे हैं उनसे तनाव है। बाजार तो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसेगा, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स का संभलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मार्केट थोड़ी मुश्किल वाली मार्केट है। ऐसे में अगर इंडेक्स में गिरावट आए और अगर आपकी बेहतर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स आपको अच्छे दाम पे मिल जाएं, तो बेझिझक लोअर लेवल से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही झटके में पैसा मत डालिएगा ऐसी मार्केट में। ये मार्केट का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है, तो बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, और आपका काम है अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एपेटाइट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी ऑफ शेयर्स धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं।